जय श्री राम सभी साथियों। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है उन सभी छात्रों के लिए जो अपना 12वीं परीक्षा पास कर चुके हैं या पास करेंगे और उसके साथ जो अपना आगे सीए में करियर देखना चाह रहे हैं, अपने चार्टर्ड अकाउंट का करियर देखना चाह रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है जिसमें हम आपको बताएंगे कि सीए बनने के लिए हमें कौन कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है और क्या फ़ीस रहती है इसकी, और अगर हम सीए का परीक्षा क्वालिफाई करके एक सीए बन जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या सैलरी मिलने वाला है। तो इसी के साथ हम वीडियो आगे लेके चलते हैं। और तो जैसे ही साथियों आप देख पा रहे होंगे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो वन बाय वन हम बात करेंगे सीए बनने की पूरी प्रोसेस के बारे में और क्या फ़ीस रहेगा, और अगर हम सीए का क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो हमें क्या सैलरी मिलेगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पे योग्यता की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें 12th पास होना चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है हमारा, ठीक है, जिसमें हम कॉमर्स या आर्ट या साइंस से हो सकते हैं। उसके बाद हमें ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसमें हमें एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। 12वीं के बाद हमें इसमें एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो एक मतलब सीए बनने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सीए फाउंडेशन। तो जो सीए फाउंडेशन होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हम ये जानेंगे कि मतलब सीए बनने के लिए हमें 4 मुख्य चरणों से होके गुजरना पड़ता है, मतलब 4 चरण में हमें अपना एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद हम जाके एक मतलब सीए बनते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन, जो हमारा पहला स्टेप होता है। तो जो इसकी बात की जा रही है, जैसे अभी बताया था आपकी 12th पास होना चाहिए आपको, ठीक है। 12th पास होने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ICAI में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये मतलब सभी जो आपके 4 चरण होंगे सभी के लिए 12th पास होना होगा आपको, और ICAI का मतलब जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए भी सभी को कंपलसरी ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जो इसका फ़ीस रहता है वो लगभग मतलब एक अनुमान लगाया गया है 9,000 के अराउंड होता है, ठीक है। और जो इसकी परीक्षा अवधि होती है, आपको 4 महीने की तैयारी का समय मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद आपको 4 महीने मिलते हैं। और ये आपके साल में 2 बार ये परीक्षा होती है, जो मई में और नवंबर में होती है। अगर आप परीक्षा फ़ीस की बात करें तो सीए फाउंडेशन परीक्षा की जो फ़ीस होती है वो 1500 होती है। जो ऊपर 9,000 बताया गया है वो केवल आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। और जो अब माना कि आपने सीए फाउंडेशन का वो फॉर्म भर लिया है तो उसके बाद आपका 1500 रुपये फ़ीस लगेगा उसकी, ठीक है। अब इसे पास करने के बाद आपका आता है सेकंड जो आपका लेवल रहता है, सेकंड लेवल पे आ जाते हैं आप, जिसे कहते हैं सीए इंटरमीडिएट। इसका जो सेकंड ये होता है, इसके लिए जो पात्रता है वो सीए फाउंडेशन जो आपका फर्स्ट स्टेप था उसे पास करना पड़ता है, फिर आप सेकंड वाले स्टेप में आ जाते हैं सीए इंटरमीडिएट में, ठीक है। जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होता है वो 15,000 के फ़ीस के अराउंड होता है, और इसका भी जो परीक्षा की अवधि होती है वो भी 2 बार होती है। आपको 9 महीने की तैयारी का समय मिलता है। जब आप सीए फाउंडेशन कर लेते हैं उसके बाद आपको 9 महीने की तैयारी मिलती है। 9 महीने के लिए मतलब एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको 9 महीने का वो मिलता है, टाइम मिलता है। और ये परीक्षा भी आपके साल में मतलब 2 बार होती है, जो मई और नवंबर में होती है। अगर सीए इंटरमीडिएट की फ़ीस की बात की जाए तो ये भी 1500 के अराउंड होती है, ठीक है। अब आता है आपका सीए इंटरमीडिएट आप क्वालिफ़ाई कर लेते हैं और उसके बाद आपका तीसरा लेवल आ जाता है, उसे आर्टिकलशिप कहते हैं। तो जैसे मैं पात्रता की बात करूं तो इंटरमीडिएट परीक्षा जो आपका जो इंटरमीडिएट लेवल होता है वो पास करना पड़ता है, और आप 3 साल का आर्टिकलशिप कर सकते हैं। तो आर्टिकलशिप जो होता है वो 3 साल का होता है। आर्टिकलशिप की अवधि जो 3 साल की होती है इसमें आपको प्रैक्टिकल अनुभव मिलता है। तो ये एक मतलब जैसे आपने ऊपर 2 बार क्या हुआ पढ़ाई की आपने, आप मतलब अपना जो भी सिलेबस वगैरह होता है उसे पढ़ना पड़ता है, लेकिन आर्टिकलशिप यहाँ पे चेंज हो जाता है और ये जो इसका टाइम पीरियड रहता है वो 3 साल का हो जाता है, ठीक है। और 3 साल का होता है। इसके साथ आपको मतलब किसी जो आपका कोई मतलब अकाउंटेंट है उसके साथ आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है, ये मतलब ये प्रैक्टिकली हो जाता है, ठीक है। अगर वेतन की बात की जाए तो आर्टिकल वेतन सैलरी इसी दौरान आपको 10,000 से 25,000 प्रति माह तक का वेतन मिल सकता है, या आपके स्थान और फार्म के अनुसार भिन्न हो सकता है।
जब आप 2 परीक्षाएँ पास कर लेते हैं उसके बाद आर्टिकलशिप हो जाता है स्टार्ट, और ये 3 साल का होता है। मतलब किसी जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वालिफ़ाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कोई कंपनी है, वहाँ पे आप आर्टिकलशिप एज़ आर्टिकलशिप अपना 3 साल का मतलब आपको ये एक परीक्षा है। अभी आप जो अकाउंटेंट कह रहा हूँ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने हैं। ये मतलब एक परीक्षा का एक स्टेप है जो आपको करना पड़ता है 3 साल के लिए। पर क्या होता है, बहुत सारी जगह आपको थोड़ा बहुत मतलब क्या, अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सैलरी मिलती है, कोई अपने हिसाब से देता है। ये 10 से 15,000 25,000 दिखाया गया है, लेकिन यहाँ से कम भी हो सकता है, और हो सके तो कोई फार्म या कोई व्यक्ति, पर्सनली व्यक्ति आपको ये कहे कि आपको फ्री में काम करना है या 1-2 हज़ार में काम करना है, यहाँ पे ये भी हो सकता है, ठीक है। आर्टिकलशिप तो जान गए होंगे आप। इसके बाद आता है सीए फाइनल। जब आप अपना 3 साल का मतलब वो आर्टिकलशिप पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आ जाता है सीए फाइनल का एग्ज़ाम आ जाता है, ठीक है। तो आर्टिकलशिप के अंतिम 6 महीने में सीए फाइनल के लिए आवेदन करना पड़ता है। जैसे आपका मतलब 2.5 साल आपने आर्टिकलशिप कर ली है, उसके बाद आपको वो अपना फाइनल जो सीए का एग्ज़ाम होता है फाइनल वाला, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। इसकी अगर रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात की जाए तो 22,000 के लगभग जाती है। मतलब ये एक फ़िक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। और जो इसकी परीक्षा की आवेदन सीए फाइनल साल भर में 2 बार होता है। ये भी साल भर में 2 बार मतलब टाइम मिलता है हमें इसे देने का, एक मई में और एक नवंबर में, ठीक है। और अगर इस फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाता है आपका 2,000 का फ़ीस हो जाता है, ठीक। और अब आते हैं सीए बनने के बाद आपकी मतलब आप सीए बन जाते हैं, उसके बाद आपका सैलरी क्या रहता है। जब आप ये सभी परीक्षाएँ क्वालीफ़ाई कर ले, फाइनल सीए मतलब आप क्वालीफ़ाई कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका जो आप सीए बन जाते हैं, तो उसके बाद आपको सैलरी क्या मिलता है। सीए बनने के बाद की जो रेंज की इस प्रकार की होती है। फ्रेशर, जो एक फ्रेशर रहता है वो मतलब आपको 6 लाख से 10 लाख के प्रति वर्ष मिलता है, ठीक है। और अगर जो अनुभवी हो जाता है मतलब एक्सपीरियंस आ जाता है आप लोगों के पास, तो एक्सपीरियंस आने के बाद आपका जो सैलरी होता है वो आपके डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। और जो मतलब अगर एक लमसम एवरेज लिया जाए तो 15 से 30 लाख का एवरेज होता है जो प्रति वर्ष का होता है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री राम, धन्यवाद।